जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए उनकी जमीन और अन्य अचल संपत्तियों के बारे में शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उपराज्यपाल ने बताया कि पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। हालांकि इसे 2 हफ्ते पहले एक वेब लिंक के जरिए शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि हमें अब तक 745 शिकायतें मिली है। जिला साबा के विजयपुर में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कप 2021 वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रामगढ़ की पंचायत कोब रामना में आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा ऑनलाइन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच रामलाल शर्मा उपस्थित थे। गोब रामना और चन्नी टीम के बीच मैच हुआ, जिसे गोब रामना टीम द्वारा जीता गया। वहीं सरपंच रामलाल शर्मा और प्रिंसिपल ने ट्रॉफी देकर बच्चों को सम्मानित किया। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद आखिरकार ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नया चेयरमैन मिल गया है। कट्टरवादी मुशर्रत आलम भट्ट को हुर्रियत का नया चेयरमैन बनाया गया है। 50 वर्षीय मुशर्रत आलम इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। श्रीनगर के खानियार के अकालमीर इलाके में मदरसा मिसबा उर रशीद में आग लगने की घटना सामने आई है। इस मदरसे में बैतुल माल मस्जिद शरीफ का कार्यालय भी है। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर उनको घर में नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। महबूबा ने कहा, भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए चिंतित है, लेकिन कश्मीरियों की परवाह नहीं। कश्मीर के हालातों का हवाला देते हुए उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। A1 एकेडमी ऑफ अप्लाइड टेक्नोलॉजी बटपोरा शोपिया के सहयोग से वीडस करियर कैंडल द्वारा प्रायोजित बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट का जिला शोपिया के परगोची गांव में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में शोपिया जिले के विभिन्न हिस्सों से लगभग 64 टीमों ने उत्साह के साथ भाग लिया था। टूर्नामेंट का फाइनल मैच एग्लर और लोसे डा नोव के बीच खेला गया, जिसे एग्लर द्वारा जीत लिया गया। वही मैच के बाद विजेता और उपविजेता टीमों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। श्रीनगर के मार्शल सेक्टर में एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए चिनार कोर्ट के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने समाज में युवाओं के महत्व को दोहराया। जीओसी ने इस शिविर में शामिल उत्तरी कश्मीर के 150 एनसीसी कैडेट से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। माचिल के पास टी सुनतवारी गांव में चल रहे इस शिविर में 8 बालिका एनसीसी कैडेट सहित 68 सीनियर डिवीजन एनसीसी कैडेट्स और 75 जूनियर डिवीजन एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर में 45 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना रोधी टीके की दूसरी खुराक 1 महीने में लग जाएगी। जम्मू जिले में टीके की दूसरी खुराक के लिए वीरवार और शुक्रवार का दिन विशेष दिन घोषित किया गया है। इस दिन किसी भी आयु वर्ग का लाभार्थी दूसरी डोज ले सकता है। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 6 लाख लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगनी है। अफगानिस्तान में 15 अगस्त को हुए तख्ता पलट के साथ पाकिस्तान, चीन, दोहा, ईरान और टर्की को छोड़कर सभी देशों में अफगानी दूतावास बंद हो गए हैं। इन दूतावासों में काम करने वाले अफगानिस्तान के बड़े से बड़े अधिकारी उसी मुल्क में शरणार्थी बनकर रह गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के मुल्कों में बंद हुए अफगानी दूतावास दोबारा शुरू हो पाएंगे या नहीं। हालांकि तालिबान ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो अपने दूतावासों को काबुल में शुरू करें और अफगानिस्तान के दूतावासों को अपने देश में एक प्रक्रिया के बाद उनको शुरू करने की अनुमति दें। अनंतनाग के दक्षिणी जिले के शेर हमदान नंबल पुल 9 सालों के बाद भी अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है, जिसकी वजह से इस इलाके में खासी आबादी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि आरएनबी विभाग द्वारा पुल का काम
2002 में शुरू किया गया था, जिसे बिना कारण बताए अज्ञात कारणों की वजह से बंद कर दिया गया। लोगों ने कहा कि उन्हें अन्य क्षेत्रों में आने जाने के लिए बहुत मुश्किलें आ रही है। लोगों ने जिला प्रशासन आयुक्त अनुराग के साथ साथ उपराज्यपाल से अपील की कि जल्द से जल्द पुल का कार्य शुरू किया जाए और लोगों को कठिनाइयों से निजात मिले। बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों से तत्काल टीकाकरण करने का आग्रह किया ताकि वो अपनी कक्षाएं फिर से शुरू कर सकें और सरकार द्वारा अनुमति मिलने पर आगामी परीक्षाओं में शामिल हो सकें। ओवैस ने जिले में कोविड की स्थिति के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कॉलेजों में जल्द ही क्लास वर्क शुरू किया जा सकता है और केवल टीकाकरण वाले छात्रों को ही कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने छात्रों से जल्द टीकाकरण कराने का आग्रह किया ताकि सरकार द्वारा अनुमति मिलने पर वो अपनी कक्षाएं फिर से शुरू कर सकें। बांदीपुरा आरा द्वारा लहरवालपुरा घाट में 7 सितंबर 2021 से 9 सितंबर 2021 तक वूलर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय उत्सव का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता पैदा करना, क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यावरण को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। साथ ही स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ये मंच प्रदान किया गया है। इस पहल के लिए नागरिक प्रशासन, जेकेपी, सीआरपीएफ और स्थानीय आवाम को शामिल किया जा रहा है। इस आयोजन के हिस्से के रूप में नियोजित प्रमुख कार्यक्रमों में पुरुष मैराथन, महिला मैराथन, साइकिल रैली, पेंटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, स्वच्छता अभियान, 1 मैन किश्ती रेस, 3 मैन किश्ती रेस, 5 मैन किश्ती रेस और 3 महिला किश्ती रेस शामिल है। इन प्रतियोगिताओं के अलावा लोकगीत, नृत्य, पर्यावरण जागरूकता, पारंपरिक मछली पकड़ने के कौशल आदि को शामिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने की दिशा में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।